वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें साफ दिखाई भी दे रहा है कि एनकाउंटर से ठीक पहले भरत तिवारी ने अपनी पिस्टल फेंक दी थी, जिसके बाद और ज्यादा सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर जब लड़के ने सरेंडर कर दिया था तो इस तरह से एनकाउंटर की मुठभेड़ की जरूरत क्यों पड़ी। आप कैसे देख रहे हैं सर पूरे सिनेरियो को, पूरे घटनाक्रम को? क्या अपडेट्स है सर आपके पास? आखिर क्यों एनकाउंटर की मजबूरी पड़ी? देखिए मुकुंद जी, जब भी हिंदुस्तान के अंदर कोई एनकाउंटर होता है तो सवाल होते हैं और सवाल होने भी चाहिए। राजनीतिक लोग अपनी मंशा के हिसाब से सवाल करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपना फायदा नुकसान देखकर सवाल करती हैं, जो रूलिंग पार्टी है उसको जस्टिफाई करती है, अपोजिशन की पार्टियां उसको उल्टा करती हैं कि ये एनकाउंटर गलत है। और स्वाभाविक भी है कि एक आदमी की जान चली जाए, इस पर सवाल होने चाहिए। परंतु इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बृहद गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं जिस पर पूरा हिंदुस्तान फॉलो करता है। यदि कभी भी कोई एनकाउंटर का मसला आता है तो उस पर जरूरी है कि उस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का इंटरवेंशन होता है। उसमें एक रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है कि ये किस तरह से एनकाउंटर हुआ और इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसी तरह से लोकल लेवल पर जो इलाका मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनको एसडीएम कहा जाता है, वो भी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करते हैं अपने एरिया में यदि इस तरह का एनकाउंटर होता है, क्योंकि इसको एक तरह से पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर माना जाए। क्योंकि भारत भूषण तिवारी और पुलिस आमने सामने थे तो ये माना जाएगा कि ही वाज इन पुलिस कस्टडी। इसलिए पुलिस कस्टडी में जब होता है तो उसका जब पोस्टमार्टम होता है उसके भी एक प्रक्रिया के तहत होता है। उसकी तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है कि गोली कहाँ कहाँ लगी, खून कहाँ निकला, तमाम जो अंगों की क्या स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में जब एक मैटर सामने आया है, ये तमाम चीजें सोशल मीडिया के ऊपर हैं, केवल क्यास और अंदाज से ना देश चलता, ना कानून चलता, ना अदालत चलती। एक सिस्टम है, एक कानून है। इस बारे में 3 मुकदमे इस से जुड़े हुए बिहार पुलिस में दर्ज किए, विभिन्न धाराओं के अंदर दर्ज किए हैं। अब ये देखने वाली बात यह है कि जो सोशल मीडिया की माने तो एक लड़का जो यंग लड़का है, ये बीए पास या बीएससी पास लड़का है, उसको रिवॉल्वर लेकर हाथ में नंगी रिवॉल्वर लेकर घुमा रहा है, पुलिस वालों को टारगेट करके दिखा रहा है। बाय द वे पुलिस की तरफ वो गोली चल जाए तो पुलिस वाला तो अपनी जान खो देगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। परंतु दूसरी तरफ जो पुलिस ने जब उसका एनकाउंटर कर दिया तो तमाम सवाल हो गए। ये कोई स्टेट ऑफ बनाना नहीं है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। आपकी यदि कोई जायज मांग है, आप डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, आप अदालत में विश्वास करते हैं, आप सीएम के खिलाफ जाना चाहते हैं, पीएम के खिलाफ जाना चाहते हैं। दुनिया के लोग पीएम के, मोदी जी के लिए और तमाम सीएम के लिए बातें कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश के योगी जी के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, बुलडोजर, तमाम तरह की चीजें कही जाती हैं। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं और तरह की चीजों को हिट करती है और इनका उद्देश्य कुछ और होता है। परंतु अब चूंकि एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सामान्य प्रक्रिया है, हालांकि डिमांड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराए जाने की बात की जा रही है। तो ये पुलिस कस्टडी में जो ये एनकाउंटर माना जा रहा है, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। परंतु इसके सवालों के जवाब के लिए हमें तीनों जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उनके इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा। उसमें क्या क्या साइंटिफिक एविडेंस है, क्योंकि अब जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें इस चीज पर जोर दिया गया है कि जो भी डिजिटल एविडेंस आपके पास है वो तमाम साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे, प्राइमरी एविडेंस के रूप में होंगे। इसमें चूंकि भरत भूषण तिवारी ने ये सारा मामला फेसबुक पर ऑनलाइन दिखाया है, लोगों को कोशिश की है कि देखिए मैं किस तरह से देशभक्त हूँ और किस तरह से मैं रिवॉल्वर दिखा रहा हूँ पुलिस वालों को, और अपनी बात मनवाने के लिए। बात मनवाने के और बहुत सारे तरीके हैं। आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। देखें आप दिल्ली के अंदर कॉकरोच पार्टी धरना कर रही है, जगह जगह अमेरिका से आके लोग धरना कर रहे हैं। आप इस तरह की कोई चीज कर सकते हैं, पर आप रिवॉल्वर लेकर सरेआम, जिसका कोई लाइसेंस नहीं, जिसके बारे में कोई अता पता नहीं, आप अचानक एक इस तरह की चीजों को, शासन को एक तरह से धमकाने की कोशिश की जा रही है, एक थ्रेट देने की कोशिश की जा रही है कि हम जो कहें वो करो। क्योंकि मामला वहाँ का लोकल मामला है, नदी के कटाव से जुड़ा हुआ है। सरकार उसमें एक्शन ले रही है, नहीं ले रही है, उसके और तरीके हो सकते हैं, पर इसका तरीका ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि रिवॉल्वर लेकर, कानून आप हाथ में लेकर और इस तरह की ड्रामेबाजी ऑनलाइन तमाम चीज़ों की करें। अब कहाँ गलती हुई, क्या एरर ऑफ जजमेंट हुआ, कोई गलती पुलिस की तरफ से हुई तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, पुलिस वालों के लिए कठोरतम का सजा का प्रावधान है। इस मामले में एसएचओ और 3 और पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। उनके जब तक वो जांच चलती है तब तक वो अपने पद पर नहीं आ सकते। निष्पक्ष जांच के लिए ऐसा किया गया है और ये सही भी है, क्योंकि लोगों के जो सवाल है यदि वो एसएचओ बने रहते या उनके जो स्टाफ इसमें एलाइज बताया जा रहा है तो लोग सवाल करते हैं कि एसएचओ अपनी सीट पर बैठा है तो कैसे फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अब आप किसी चीज पर भी विश्वास
ना करें, अदालतों पर भी ना करें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर भी ना करें, तमाम प्रक्रियाओं पर सवाल उठाएं, तो इसका कोई जवाब किसी के पास इस दुनिया में तो नहीं है, भारत में तो एटलीस्ट नहीं है। तो इसलिए सभी को इंतजार करना चाहिए। कोर्ट है, अदालत इसमें कॉग्निजेंस लेंगी। तीनों एफआईआर की जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तब उसके बारे में प्रक्रिया एक अपनाई जाती है। और इस मामले के अंदर भी क्लियर गाइडलाइंस है। जो लोकल पुलिस है जिसके खिलाफ एलिगेशन है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन ना करे, थर्ड कोई एजेंसी हो जैसे सीबीआई है या एनआईए है या दूसरे जो पुलिस एसआईटी फ्रेम करती है स्टेट गवर्नमेंट, उनकी जांच कराई जाए और जितने भी एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जाए। ये तमाम जांच का विषय है, कहां से वो बिल्कुल असला लेकर आए। विंची, आपने भी जैसे शामिल किया इसमें कि 4 पुलिसकर्मियों के सस्पेंड होने की खबर है, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो कि देशभक्त के रूप में खुद को प्रेजेंट करता था, उसके कई वीडियोस भी ऐसे आए हैं जिसमें उसने अपने निधन के बाद अंगदान की बात की है, भारतीय सेना की तरफ अपना लगाव जुटाया है और तमाम ऐसे वीडियो जिसमें बार बार वो अपने गांव के हित की, कह लीजिए राष्ट्र हित की बातें करता नजर आया। लेकिन उसके बाद फिर एनकाउंटर की खबर आती है। एनकाउंटर की खबर के ठीक बाद जब जांच होती है तो 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए जाते हैं। फिलहाल जांच अभी जारी है। तो सर, कहीं ना कहीं जब एक तरफा आक्रोश था कि ये एनकाउंटर क्यों हुआ, एनकाउंटर क्यों हुआ, और वीडियो भी वही बयां कर रहा है, उसके बाद जब ये निलंबन की खबर आती है तो ये कहीं ना कहीं सर मामले को और फंसाती नजर नहीं आती? या सिर्फ जांच के दायरे में अभी से हम समझ ले, या वास्तविक कोई कमी हुई होगी उन पुलिसकर्मियों द्वारा एनकाउंटर के दौरान की जल्दबाजी में, जैसा कि आपने एरर ऑफ जजमेंट की बात की, ऐसा कुछ होता नजर आया? कैसे देख रहे हैं सर आप सिनेरियो को? देखिए, पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। जो प्रथम दृष्टा प्राइमा फेसाई जिस तरह से वीडियो में ऑनलाइन दिखा रहे हैं कि उसने अपनी रिवॉल्वर पिस्टल जो भी थी उसको फेंक दिया है, उसके बाद जो टाइम गैप था, उस गैप के दौरान में क्या ऐसा कारण हुआ कि पुलिस वालों ने फायरिंग की और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये एक जांच का विषय है कि उस दौरान में जब उसने गन फेंकी है और उसके बाद में पुलिस ने फायरिंग की है तो क्या उसमें फैक्ट थे, क्या ऐसे लैकुना थे तो शायद वो वीडियो में आए हैं, नहीं आए हैं। तमाम चीजें, मोबाइल पुलिस उसका कब्जे में ले चुकी है, उसकी जांच की जा रही है, उसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी और कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे। क्योंकि ये तमाम अच्छी बातें हैं कि वो बड़ा देशभक्त आदमी था, बड़ा अच्छी बातें करता था, देश हित की कानून की बात करता था, पर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो देशभक्त नहीं, एक क्रिमिनल की तरह व्यवहार कर रहा था, जैसे अपराधी व्यवहार करते हैं कि रिवॉल्वर लिया है, मेरी बात मानो। वेदभूषण जी, हाथ में हथियार लेकर पुलिस को डराने की कोशिश करना, अपने आप को हीरो की तरह पेश करना, ये बिल्कुल भी एक सभ्य समाज में तो नहीं है जहां पर कानून का राज होता है। लेकिन एनकाउंटर भी सर एक खास परिस्थिति में किया जाता है, जब अपराधी पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, भागने की कोशिश करता है, और भी तमाम परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। उसमें भी घुटने के नीचे गोली मारने का प्रावधान है। हाँ, ऐसी जगह गोली नहीं मारी जानी चाहिए जिससे उसकी जान चली जाए, घायल किया जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसमें भी यही बताया जा रहा है। अब ना मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, शायद आपके ऑफिस में भी नहीं होगी, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा क्या उसके चेस्ट में गोली मारी गई, पैरों में गोली मारी गई। जो प्राथमिक तौर पर पता लग रहा है, चूंकि अस्पताल दूर था या ले जाने में देरी हो गई तो जो ब्लडिंग थी वो बहुत ज्यादा ब्लड हो गया। बॉडी एक ऐसी चीज है, उसमें पैर के अंदर भी चोट लग जाए और आदमी घंटों पड़ा रहे तो वो मर जाता है, क्योंकि ब्लडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि उसके ब्लड का जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए तमाम चीजें जांच का विषय है। इसमें चूंकि फॉरेंसिक भी इन्वॉल्व है, जो डॉक्टर्स का पोस्टमार्टम के लिए एक पैनल बैठेगा वो भी अपनी रिपोर्ट्स बताएगा कि कौन सी इंजरी की वजह से उसकी डेथ हुई, क्या ब्लड ज्यादा निकलने की वजह से होगी या टाइमली उसको डिस्प्लेस नहीं किया गया। परंतु इसको बहादुरी का तमगा या इसको कोई राष्ट्रपति मेडल नहीं दिया जा सकता ऐसे अपराधियों के लिए। यदि ऐसे आदमी जैसे बताया जा रहा है मानसिक तौर पर विक्षिप्त था, तो क्या वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त था भी या नहीं था? प्राथमिक तौर पर तो लगता है कि मेंटल अनस्टेबल लड़का था, उसकी जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कोई भी नॉर्मल कोर्स का कोई भी स्टूडेंट या लड़का, इतना खूबसूरत लड़का जो उसकी बॉडी दिखाई जा रही है, उसमें इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। तो ये तमाम चीजें जांच का विषय है। क्या उसका कोई इलाज चल रहा था, उसका कोई मानसिक जो विक्षिप्तता बताई जा रही है, तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। उससे इसलिए हम किसी नतीजे पर एकदम से जंप नहीं कर सकते कि इसमें जो विक्टिम है उसकी गलती थी या पुलिस वालों के एरर ऑफ जजमेंट हुआ या उन्होंने मार दिया। और ये हिंदुस्तान में पहला केस नहीं है, इस तरह के बहुत सारे केसेज जो है। दिल्ली में एक बहुत मशहूर केस हुआ था, कनॉट प्लेस शूट आउट के नाम से जाना जाता है, जिसको
आप गूगल करेंगे तो मिस्टेकन आइडेंटिटी के नाम पर लिया जाता है। उसमें हमारे साथी थे एसीपी राठी साहब, उसमें 24 साल जेल रहे। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जहां पर पुलिस की गलती इन्वेस्टिगेशन के बाद पाई गई है, उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया, ट्रायल किया गया, सजा किया गया है। और उत्तराखंड के अंदर एक नेगी का एनकाउंटर हुआ था, वो भी इसी तरह था, उसको भी पुलिस वालों को सजा हुई। हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ, 19 पुलिस वाले अभी भी उस तमाम चीजों को झेल रहे हैं। तो ये फाइनल रिपोर्ट नहीं इसको माना जा सकता। हम और आप इसमें बैठकर केवल एक कानून का विश्लेषण कर सकते हैं, हालात पर डिस्कशन कर सकते हैं, कानून की स्थिति क्या है, अदालत का क्या स्टैंड होता है। तो तमाम चीजें अभी हमें और इंतजार करना होगा। जब ये चार्जशीट आ जाएंगी, किसी नतीजे पर सरकार और पुलिस पहुंचेगी, तब फिर हम दोबारा इस पर एक विचार करेंगे, इस पर विमर्श करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.